वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन करे थे। अब हम देख रहे हैं 21st क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हैनेमन एज डिस्क्राइब्ड इन एफोरिज्म नंबर 80, कैंसर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सूडोसोरिक मियाज्म, सिफिलिटिक मियाज्म, सोरिक मियाज्म, साइकोटिक मियाज्म। क्वेश्चन है कि कैंसर को कौन सी कैटेगरी में रखा है एफोरिज्म नंबर 80 के हिसाब से। तो एफोरिज्म नंबर 80 में हैनेमन ने सिर्फ सोरिक डिजीज के बारे में बात करा, सोरिक मियाज्म के बारे में बात करा, तो आंसर है सी। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस डिमांड्स अ फिजिशियन एज मेंशन इन एफोरिज्म नंबर 83 आर ऑल एक्सेप्ट। एफोरिज्म नंबर 83 के अंदर फिजिशियंस के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि फिजिशियन को कैसा होना चाहिए जब वो केस टेकिंग कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। यस, ये ठीक है कि हाँ जी, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस ही होना चाहिए उनको। पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री, उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए उनको। फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, दिस इज नॉट अवेलेबल इन द एफोरिज्म नंबर 83। सो आंसर इज डी। अगर 23rd क्वेश्चन को हम देखें, प्रूविंग ऑफ मेडिसिन इन सिक पर्सन इज अ सब्जेक्ट अपरटेनिंग टू द हायर आर्ट ऑफ जजमेंट एंड। प्रूविंग ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें हम लोग सिक पर्सनस के अंदर, जो कि हैनेमन ने कहा है कि दैट इज सिक पर्सनस के अंदर अगर हम प्रूविंग करते हैं तो हो सकता है कि उनके कुछ सिम्टम उस मेडिसिन की प्रूविंग से चले जाएं, या फिर वो वर्स हो जाएं, या फिर सिम्टम्स मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो ऐसे केस में सिक पर्सनस के अंदर जो है हमें ड्रग प्रूविंग करना आप कह लो कि अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू हैनेमन। सो आंसर इज डी 86। द हीलिंग आर्ट विल देन कम नियर द मैथमेटिकल साइंस इन सर्टनली इज मैंशनड इन। फुटनोट्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। अगर आप लोग मेरे नोट्स लेते हैं तो उसके अंदर सारे फुटनोट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। फुटनोट नंबर 1 एफोरिज्म नंबर 145 के अंदर द हीलिंग आर्ट विल देन कम नियर द मैथमेटिकल साइंस इज सर्टेनली, ये फुटनोट एफोरिज्म में 145 में दिया हुआ है, ये है, इसलिए आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम्स। हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम्स, इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली अभी फुली कंफर्म नहीं है, बट इसका आंसर प्रोबेबली ए है, बॉर्निंघहौसेन। आई विल कंफर्म इन द नेक्स्ट वीडियोस टू। 1 टीस्पूनफुल की वैल्यू कितनी होती है? 5 ml। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जो मेजरिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं फार्मेसी के अंदर की, उनकी कैपेसिटी कितनी है। सिंबल एक्स डिनोट्स क्या करता है? सेंटिसिमल स्केल, डेसिमल स्केल या 50 स्केल। तो हमें पता है कि एक्स जो है वो डेसिमल स्केल को करता है, और सेंटिमल स्केल को हम सी से डिनोट करते हैं। 50 मिलीसीमस को हम LM, ML, 0/1 या 1/0 से डिनोट किया जाता है। हेसल्स कॉर्पस्कल्स आर प्रेजेंट। हेसल्स कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं? ये थाइमस ग्लैंड के अंदर मिलते हैं। थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे चेस्ट मीडियास्टाइनल एरिया में प्रेजेंट होती है। ये अबाउट टीनेजर एज तक हमारे अंदर जो है थाइमस ग्लैंड ये इम्यूनिटी डेवलप करती है। इसके अंदर जैसे हमें कोई भी इन्फेक्शंस होती है सिंस चाइल्डहुड, तो ये उसके प्रति जो है लिम्फोसाइट्स बनाती रहती है और टी लिम्फोसाइट्स बनाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर लाइफ लॉन्ग जो इम्यूनिटी है डेवलप होती रहती है। लेकिन टीनेज एज के बाद धीरे धीरे ये डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो हेसल्स कॉर्पस्कल्स जो कि हमारे लिए इम्यूनिटी बनाने में मदद करते हैं, वो थाइमस ग्लैंड में मिलते हैं। नेक्स्ट इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सबमिकोजा ऑफ। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो GIT सिस्टम है उसकी 4 लेयर्स है, मिकोजा, सब मिकोजा, उसके बाद इसमें मस्कुलर आ जाते हैं, मस्कुलर मिकोजा जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, सर्कुलर लेयर और स्ट्रेट लेयर्स होती हैं।
तो जो है ब्रूनर्स जो ग्लैंड्स हैं वो ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रकंजी सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकंजी सेल्स। प्रकंजी सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सेरिबेलम के अंदर। ये लंबे सेल्स होते हैं जो कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये सेरिबेलम के अंदर हमारे प्रकंजी सेल्स होते हैं। ये ट्री लाइक सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑसिपिटल मायोटोम्स फॉर्म। किसी भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर एग्जिट एग्ज़ाम जैसे कि अब आने वाला है, तो उनके अंदर आपको एम्ब्रियोलॉजी की भी अच्छी जानकारी चाहिए। तो ऑसिपिटल मायोटोम का मतलब यहाँ पर है कि जो ऑसिपिटल जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, तो वेरियस मायोटोम्स बनते हैं जिनसे कि मसल्स पर्टिकुलर एरिया की डेवलप होती है। तो ऑसिपिटल मायोटोम्स से कौन से जो हैं मसल्स बनते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा मसल्स ऑफ टंग बनते हैं। ऑसिपिटल मायोटोम आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं और ये मसल ऑफ द टंग बनाते हैं। नेक्स्ट इज रूट वैल्यू ऑफ sciatica नर्व इज। ये तो हम सबको पता ही है कि sciatica नर्व जो है हमारे L4, L5, S1, S2, S3 से ब्रांचेस लेके बनती है और सबसे मोटी नर्व होती है जो कि हमारे फुट तक जाकर जो है सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज चैप्टर कंकॉर्डेंस इज फाउंड इन। कंकॉर्डेंस चैप्टर किस पे मिलता है? कंकॉर्डेंस मीन्स जो कि फॉलो अप रेमेडीज है वो कौन सी रिपर्टरी के अंदर है? मर्फी रिपर्टरी तो एक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी है और ये रीसेट रिपर्टरी है। कैंट रिपर्टरी जनरलाइज टू पर्टिकुलराइजेशन की तरफ जाती है, इसके अंदर कंकॉर्डेंस नहीं है। एलेंस का जो है, एलेंस का तो मटीरिया मेडिका है और रिपर्टरी नहीं है। तो आंसर है बोगर बोनिकसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको और भी जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर कंकॉर्डेंस के अंदर 146 मेडिसिन दी हुई हैं। फार्टिक रिपर्टरी वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुई थी 1963 के अंदर और इसके बाद में लेटर एडिशंस भी आए हुए हैं। विच रिपर्टरी इज बेस्ड अपॉन कैंट रिपर्टरी। कैंट रिपर्टरी के ऊपर कौन सी रिपर्टरी बेस्ड है? बोनिकसन थेरापेटिक पॉकेट बुक तो कैंट से पहले ही आ गई थी। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक भी कैंट से पहले आ गई थी। जाहर्स मैनुअल भी कैंट से पहले ही आ चुका था। तो आंसर इज कंप्लीट रिपर्टरी। कंप्लीट रिपर्टरी जो है कैंट रिपर्टरी के ऊपर बेस्ड है। कैंट रिपर्टरी द रूब्रिक फॉर एक्ट सेफली एंड इन कॉशियसली नो सीरियसनेस। तो इसको क्या कहेंगे इन द रूब्रिक फॉर्म में? कैंट रिपर्टरी के अंदर अगर आप जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड सिम्टम्स दिए हुए हैं जिनके को रूब्रिक के अंदर कन्वर्ट करके दिया गया है और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम है एक्ट सेफली इनकॉन्शियसली नोर सीरियसली, इसका मीनिंग आ जाएगा लिबरेटिज्म, रैशनेस। लिबरेटिज्म नहीं आएगा, रैशनेस आएगा। द मीनिंग ऑफ डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मीन्स mania to drink alcohol, mania to drink alcohol, and mania to steal ये आ जाएगा कार्फोलॉजी में। लॉन्ग एंड स्लेंडर फिंगर्स और कॉल्ड, लॉन्ग एंड स्लेंडर फिंगर इसका आ जाएगा क्लिनोडेक्टाइली। ये वर्ड्स हैं, ये जो एग्ज़ाम है अगर देखें तो इन्होंने इजी क्वेश्चन से पूछे हुए हैं, मीनिंग ही पूछे हुए हैं ज़्यादातर इसमें। डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ ग्रिप सजेस्ट। नॉर्मली हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो जिसके अंदर डिलेड होती है रिलैक्सेशन, अगर ग्रिप अगर किसी ने मुट्ठी बंद करी है तो डिलेड होती है तो हम उसको मायोटोनिया बोलते हैं कि मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। ब्रश फील्ड स्पॉट्स, ब्रश फील्ड स्पॉट्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ के, उस हिसाब से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इनमें से
ना तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर आता है, ये तो सुपर फीमेल्स होती हैं, ना ही ये हाइपर पिगमेंटेशन में आता है, ये तो अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की तरफ जा रहा है, और ब्राउन कलर भी नहीं है। सो इट ऑकर्स इन आइरिस, हमारी जो आइरिस होती है उसके अंदर हमें पैचेस से नज़र आते हैं, जिसको ब्रश फील्ड स्पॉट्स कहा जाता है। तो ये था हमारे 40 तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।